रुक्मिणी जी आई एक दिन मंदिर में और यहाँ शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मिणी जी आकर बोली, यह भी ऐसी खड़ी है, ऐसी बोली होगी, कहाँ जाते हो आप, इतनी रात को कहाँ जाते हो आप? सही रहा। ठाकुर जी बोले, गोपालपुर जाता हूँ, वहाँ पर एक मेरी भक्त जनाबाई मंदिर में रोज़ एक सा ही बना देते हैं, वहाँ पर नया नया बनाती है वह, खाने में बहुत सुख मिलता है, वहाँ जाता हूँ भोजन करने। रुक्मिणी जी बोली, अच्छा इतना अच्छा भोजन बनता है तो रोज़ जाते हो? हाँ, बड़े भाव से बनाती है। रुक्मिणी जी बोली, हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले, लेके चलूँगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेले में ही। छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पोली बना लेती है माती बेचारी। और तुम चलोगे, तुम्हारी भी पेट, मेरा भी, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर से खड़ी रहना, देख लो, देखते रहना, बीच में मत आना, सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, तुमको देखकर फिर बनावट की बात करेगी। रुक्मिणी जी बोली, ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, लेकिन ले चलो, मैं भी देख, ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग है कि पंढरनाथ रात में जाते। रुक्मिणी जी गई है, दूर दूर खड़ी देख रही है, जनाबाई थाल लेकर आई है, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। आज ही जनाबाई के मन में आया, बोली, आज तो मैं अपने हाथ से खिलाकर मानूंगी, रोज तो यह मैं डर से मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी झूम रहे थे बढ़िया प्रेम से और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया, बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी तो रुक्मिणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं और सौभाग्य, जैसा सौभाग्य जनाबाई को देखे रहे। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझसे खिलाना ही है। तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती, विट्ठल बाबा, ये ले पाओ। और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुंह खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे खिलाया, वह हाथ कमाल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है। जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी के मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मिणी जी कह रहे हैं, धन्य है जनाबाई, धन्य है इनका सौभाग्य, देखो ठाकुर जी साक्षात इनके हाथ से खा रहे हैं।